कब्र का रहस्य शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुरानी और रहस्यमयी कब्रिस्तान स्थित थी। इस कब्रिस्तान की दास्तां गांव वालों के बीच डर और दहशत का कारण बनी हुई थी। हर शाम सूरज ढलने के साथ ही गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे और कोई भी उस कब्रिस्तान के आसपास भटकने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में एक प्राचीन कब्र थी जो सदियों से अछूती थी। उस कब्र पर कोई नाम या तारीख नहीं लिखी थी, बस एक काले पत्थर की शिला थी जिस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कब्र में कोई बहुत खतरनाक आत्मा बंधी हुई है जिसे कभी जगाना नहीं चाहिए, लेकिन गांव के युवा इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। रवि, जो कि एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, वह भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसकी जिज्ञासा उसे रात के अंधेरे में उस कब्रिस्तान तक ले गई। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे जो उसकी हिम्मत और जिज्ञासा का समर्थन कर रहे थे। उस रात जब चारों ओर घना अंधेरा था और चांदनी भी हल्की थी, रवि और उसके दोस्त कब्रिस्तान पहुंचे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज़ भी भयावह लग रही थी। रवि ने अपने हाथ में एक टॉर्च थामी और उस पुरानी कब्र की ओर बढ़ा। उसके दोस्त पीछे खड़े होकर उसे देखते रहे। जैसे ही रवि उस कब्र के पास पहुंचा, उसने देखा कि शिला पर कुछ चमक रहा था। ऐसा लगा मानो शिला की लकीरें धीरे धीरे जीवंत हो रही हों। रवि ने बिना कुछ सोचे उस शिला को छू लिया। अचानक एक तेज हवाओं का झोंका आया और आसपास की सारी रोशनी गायब हो गई। कब्रिस्तान में एक अजीब सी शांति फैल गई। रवि के दोस्तों के चेहरे पर दहशत साफ झलकने लगी। वे सब समझ गए थे कि कुछ गलत हो गया है। अचानक जमीन कांपने लगी और कब्र की शिला हिलने लगी। शिला धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और उसके नीचे से एक धुंधली सी छाया बाहर निकली। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक खौफनाक आकृति में बदल गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में डर फैलने लगा। रवि और उसके दोस्त पूरी तरह से जम गए। उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। वह खौफनाक आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आवाज़ गहरे कुएं से आ रही भूतिया ध्वनि की तरह थी। उसने धीमे धीमे कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मेरी पीड़ा का हिस्सा बनोगे। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके दोस्त चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे जैसे ही कब्रिस्तान के दरवाजे की ओर भागे, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ घना कोहरा फैल गया और सब कुछ अदृश्य हो गया। अब वे सभी कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े थे, जहां सिर्फ वही आकृति दिखाई दे रही थी। आकृति ने अपने हाथों को फैलाया और अचानक से हवा में एक तेज चक्रवात बनने लगा। उस चक्रवात में डरावनी चीखें और खौफनाक हंसी गूंजने लगी। रवि और उसके दोस्त अब पूरी तरह से भयभीत थे। अकस्मात रवि ने अपने दादा की बताई हुई एक पुरानी कहानी याद की। उन्होंने कहा था कि अगर कभी किसी आत्मा से सामना हो तो उसके सामने अपनी माफ़ी मांगो और उसे उसकी शांति वापस देने का वादा करो। रवि ने तुरंत अपने हाथ जोड़कर उस आकृति से माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, मैंने गलती की, कृपया हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। उस आत्मा ने कुछ देर तक उसे घूरा और फिर धीरे धीरे चक्रवात शांत होने लगा। उसकी आंखों की लालिमा धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी और उसकी आकृति भी धुंधली होने लगी। अंत में वह पूरी तरह से गायब हो गई और कब्रिस्तान में फिर से सन्नाटा छा गया। रवि और उसके दोस्त जैसे ही वापस अपने होश में आए, उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुल चुका था। वे सभी बिना देरी किए वहां से भाग निकले। उस रात के बाद से रवि ने कब्रिस्तान का रुख कभी नहीं किया। गांव के लोगों ने भी उस घटना के बारे में सुना, लेकिन किसी ने भी उस कब्र के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उस दिन के बाद से वह पुरानी कब्र फिर से शांत हो गई, लेकिन गांव वालों के बीच यह कहानी हमेशा एक चेतावनी की तरह सुनाई जाने लगी। उस गांव में अब कोई भी रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की तरफ मुंह नहीं करता था। कब्र का रहस्य आज भी बना हुआ है, लेकिन रवि और उसके दोस्त जानते थे कि कुछ रहस्यों को सुलझाना नहीं, उन्हें वैसे ही छोड़ देना बेहतर होता है।